5 मई को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर सुनवाई होनी है, लेकिन सुनवाई से पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी बैकफुट पर है। अब सवाल है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा? ये है निशिकांत दुबे। बीजेपी सांसद हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत की टिप्पणी से पार्टी चौतरफा घिरी हुई है। विपक्ष के हमले को देखते हुए बीजेपी ने सांसद निशिकांत के बयान को निजी बयान बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। लेकिन ये वैसा ही है जैसा हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और, क्योंकि बीजेपी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत दुबे की टिप्पणी को निजी बयान बता रही है, लेकिन बीजेपी के सोशल मीडिया के प्रभारी अमित मालवीय की तरफ से इंदिरा गांधी के कथित वीडियो को ढाल बनाकर अपने सांसद के विवादित बयान को सही बताने की कोशिश की जा रही है। How does Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in power? How does Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? सवाल यही है कि देश की सबसे बड़ी अदालत की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर प्रहार क्यों किया? क्यों सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करके ओछी राजनीति की कोशिश की गई? आज बीजेपी सांसद की विवादित टिप्पणी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सांसद के विवादित बयान को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ता से कहा, आप इसे दाखिल करें। दाखिल करने के लिए आपको हमारी इजाजत की जरूरत नहीं, आपको अटॉर्नी जनरल से मंजूरी लेनी होगी। जब इस सीमा रेखा की बात आती है तो फिर से सीमा रेखा निर्धारित करने की बात आती है, और संविधान के मुताबिक भी जब जब ऐसी मुश्किलें आई हैं तब तक सीमा रेखा निर्धारित करने का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने ही आया है। यानी एक फाइनल सीमा रेखा कब कहां कैसे खींची जाए यह भी सुप्रीम कोर्ट ही तय करता है, क्योंकि संविधान की व्याख्या का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। कानून के जानकार भी मानते हैं कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो टिप्पणी की गई वो सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है, और तो और बोलने की आजादी की लक्ष्मण रेखा को भी लांघती है। देखिए, ये बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, बहुत ही इसमें मैं कहूंगा गैर जिम्मेदार इस तरह का स्टेटमेंट है। संविधान में हर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी का एक रोल फिक्स्ड है। इस तरह का कुछ भी स्टेटमेंट देना प्रेसिडेंट को के ऑफिस को लेकर के या सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी को लेकर के मेरे ख्याल से बिल्कुल मतलब कॉन्टेक्स्ट से बाहर का बिल्कुल चीज है। देश में ये बहुत बड़ी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इतना बड़ा देश है, तरह तरह के लोग हैं, भांत भांत की भाषाएं हैं, तो अटकलें चलेंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारी न्यायपालिका वो ऑलवेज सुप्रीम है, और हमारे देश की 140 करोड़ जनता का पूरा विश्वास हमारे सर्वोच्च न्यायालय में है, हमारे न्यायालयों पर है। बीजेपी सांसद के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाने के लिए 3 वकीलों की तरफ से अटॉर्नी जनरल से इजाजत मांगी गई है। यानी अटॉर्नी जनरल से इजाजत मिलती है तो बीजेपी सांसद के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में आपराधिक अवमानना का केस चलेगा। दरअसल कोर्ट की अवमानना अधिनियम 1971 के मुताबिक कोई निजी व्यक्ति अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की मंजूरी मिलने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट की अवमानना याचिका दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था है जिसको लोगों पे बड़ा विश्वास होता है। कितने झटके झेलने के बाद लोग सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं, कहीं न कहीं उनका एक विश्वास होता है। अगर आप विश्वास को आप अपने राजनीतिक उसमें देखेंगे तो गलत होगा। जो कंटेम्प्ट के लिए हमने परमिशन मांगी है अटॉर्नी जनरल से, उनको परमिशन देना चाहिए और इसके बारे में विस्तृत
जो है निर्णय देना चाहिए, ताकि रोज रोज जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं न्यायपालिका कार्यपालिका के बीच में, ये सारी चीजें अब दूर होनी चाहिए। संसद का अपना काम है और न्यायपालिका का अपना काम है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।